इंटरेस्टिंग जो है डेटा सामने रखते हैं आपको समझाते हैं कि हो क्या रहा है। मेटा की नेट इनकम में सालाना आधार पर 52% की कमी आ चुकी है। मेटा के रेवेन्यू में सालाना आधार पर हमने देखा दूसरी बार ये कमी दर्ज की गई है। कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। क्या हो रहा है आखिर यूएस की बिग टेक कंपनियों में, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका। क्या हो रहा है बिग टेक कंपनियों में यूएस की? एब्सोल्युटली, ये बहुत बड़ा सवाल है और इनफैक्ट फिगर उससे ज़्यादा बड़ी है। अगर फिगर्स की बात की जाए तो 4 टेक कंपनीज वाईटीडी बेसिस पर अब तक $3 ट्रिलियन लूज आउट कर चुकी हैं। 4 बड़ी कंपनियों जिनके नाम लेंगे इन ऑर्डर ऑफ व्हाट दे लॉस्ट इन 2-3 दिन में। मेटा ने अब तक लगभग 70% से ज़्यादा वाईटीडी रिटर्न्स नेगेटिव दिए अपने इन्वेस्टर्स को। गूगल 36% तक नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। माइक्रोसॉफ्ट में आपको 32% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है और अमेजॉन में भी आपको 35% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। क्या बड़ी वजह है कि क्यों ये शेयर गिर रहे हैं? मेजरली द फांग स्टॉक्स, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। क्या बड़ी वजह? पहला, क्योंकि कोविड के बाद अब टेक्नोलॉजी पर स्पेंड स्लो हो रहे हैं, क्योंकि कोविड का एक ऐसा दौर था जहां पर सब कुछ टेक्नोलॉजी पर था और अब क्योंकि चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं तो टेक्नोलॉजी पे कम फोकस, कम स्पेंड्स के चलते यहाँ पर अब गिरावट दिख रही है। वीक अर्निंग्स आ रही हैं, म्यूटेड गाइडेंस दे रही हैं कंपनियां और साथ ही वैल्यूएशन जो है वो कहीं ना कहीं फिर से रीसेट हो रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो है ग्लोबली सभी इकोनॉमीज में। कंपटीशन बढ़ा है, पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स जो है वहाँ कट हो रहे हैं ब्रांड्स की तरफ से और ये सारी वो कंपनियां जो एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स पे बड़ा थ्राइव करती हैं। एलिवेटेड कॉस्ट है और ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इन टेक कंपनीज में आप फॉल देख रहे हैं। अगर सबसे पहले हम मेटा की ही बात करें, कुछ फैक्ट्स चलिए आपको मेटा से ही रिलेटेड दिखाते हैं क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा वाईटीडी फॉल देखने को मिला है। गुरुवार को भी स्टॉक में लगभग 25% का फॉल देखने को मिला है और अब तक वाईटीडी जिसे हम डिस्कस ही कर रहे थे लगभग 70% तक की, यानी $70,000 करोड़ की मार्केट कैप मेटा के इन्वेस्टर्स की साफ हो चुकी है सिर्फ अब तक ये जो कुछ दिनों की गिरावट है वाईटीडी बेसिस पर। क्यों आ रही है गिरावट? क्योंकि नंबर्स वीक आ रहे हैं, म्यूटेड ग्रोथ गाइडेंस देखने को मिल रही है। कंपनी अपने मुंह से कह रही है कि उन्हें जो रेवेन्यू गाइडेंस थी वो लगभग 3250 करोड़ डॉलर्स तक की उम्मीद थी, लेकिन अब वो घटकर सिर्फ $3000 करोड़ होने की उम्मीद है और साथ ही उनके जो ओवरऑल एक्सपेंस है, जो कुल खर्च है वो एलिवेटेड रह सकते हैं, यानी लगभग 16% का खर्च उनका रह सकता है। तो ये कुछ बड़े रीजंस है जो उस कमेंट्री से मार्क जुकरबर्ग की कमेंट्री से निकल कर आया। अर्निंग्स पर देखिए कितना इंपैक्ट आएगा, क्योंकि मेटावर्स में जब निवेश किया सो मेटा की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर असर आएगा। अर्निंग पर शेयर आप घटते हुए देख रहे हैं, जहां अर्निंग पर शेयर $1.89 की एक्सपेक्टेड थी, जो अर्निंग पर शेयर निकल कर आई वो $1.64 रही। तो यहाँ पर ये बड़े फैक्टर्स रहे, लेकिन इस पर मैनेजमेंट ने क्या कहा? मार्क जुकरबर्ग अभी भी मानते हैं आप भरोसा रखें। वो कहते हैं मेटा के जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस का जो फॉर्मेट है, जो मैसेजिंग बिजनेस का जो फॉर्मेट है, वो एक बहुत रॉबस्ट बिजनेस है और इसमें उनको लगातार कि मेटा जो है वो सही दिशा में बना रहेगा। हालांकि वो ये कहते हैं कि कितना बड़ा पे ऑफ होगा इससे वो बताना अभी इस जंक्शन पर उनके लिए कहना मुश्किल है, लेकिन वो अपने निवेशकों से पेशेंस रखने की बात कर रहे हैं कि आप थोड़ा पेशेंस रखें और मेटा जो है इज हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन सारी चीज़ों के बाद अगर सिर्फ बड़ी बात जो मायने रखते हैं वो ये कि इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी। लगभग $3 ट्रिलियन जो है वो अब तक मार्केट कैप साफ हो चुके हैं इन 4 बड़ी टेक कंपनीज की। बिल्कुल, तो ये 4 बड़ी टेक कंपनीज जो हैं ये इस समय परेशान कर रही हैं अपने निवेशकों को। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका उस एनालिसिस के लिए। और हमने देखा कि यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो चुकी है और पिछले साल भर में, जैसा प्रियंका बता रही हैं, बहुत बड़ा मार्केट शेयर इन कंपनियों ने लूज़ कर दिया है। तो ये यूएस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो बुरी खबर ही है, लेकिन अच्छी